नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ मार्च 2023 की स्पीडी करंट अफेयर बुक के नए एडिशन में दिए गए एमसीक्यू प्रश्नों को, जो नवंबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक के आपको पढ़ने को इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी रुकमनी प्लेटफॉर्म बुक की वीडियो भी देख सकते हैं। आपका बहुत से प्रश्नों का डाटा कवर हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स का आपसे नहीं छूटेगा अगर आप मेरी इन वीडियो को पूरा देख लेंगे तो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्पीडी करंट अफेयर बुक के नए एडिशन में दिया गया पहला एमसीक्यू प्रश्न हमारे सामने है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो इसका आंसर है केरल हाईकोर्ट। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है आयुष्मान खुराना को। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है विघ्नेश एन आर। विघ्नेश एन आर ये भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो जो इनसे पहले 79वें ग्रैंड मास्टर बने थे वो बने थे एम प्राणेश। एम प्राणेश इनका नाम था। ये भी आप याद रखें कि भारत के 79वें यानी के 79वें जो ग्रैंड मास्टर थे वो एम प्राणेश थे, जो इनसे पहले बने थे, और ये 80वें बने हैं विघ्नेश एन आर। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है हरियाणा। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ लॉन्च किया गया है अम्मा कृषाई, जो कि भारत का पहला एग्री चैटबॉट है? तो आंसर है इसका उड़ीसा। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम। इनसे जो पहले बने थे वो परमेश्वर अय्यर थे, पर जो परमेश्वर अय्यर है उनको विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित कर दिया गया है, और उनकी जो कार्यावधि होगी वहां पर 3 साल की उनका कार्यकाल होगा वहां पर परमेश्वर अय्यर का। तो उनके बाद नीति आयोग का जो ये पद है सीईओ का, ये पद खाली हो गया था, तो इन्हीं की जगह इन्होंने ली है वीवीआर सुब्रमण्यम ने। परमेश्वर अय्यर की जगह ली है वीवीआर सुब्रमण्यम ने। तो ये अब नीति आयोग के नए सीईओ हैं। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? तो इसका आंसर है अमेरिका। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है द कश्मीर फाइल्स को। रणजी ट्रॉफी 2022 से 23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है सौराष्ट्र। इसका आंसर है सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र ने मुंबई को हराकर यह खिताब जीता। ये भी आप याद रखें कि विजेता कौन होता है और उप विजेता कौन बनता है। तो ये भी आप याद रखिए कि जो विजेता है वो सौराष्ट्र है और जो उप विजेता है वो मुंबई रहा है। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है ऑस्टिन बटलर। ऑस्टिन बटलर। 12वां प्रश्न है, भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है एम बी सुचिंदर कुमार। एम बी सुचिंदर कुमार। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो आंसर इसका नील मोहन। ये प्रश्न भी आप जरूर याद रखें, इसका उत्तर आप जरूर याद रखें कि भारतीय मूल के जो अमेरिकी हैं यूट्यूब के जो नए सीईओ बने हैं वो नील मोहन बने हैं। T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? इसका आंसर है दीप्ति शर्मा। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है अप्पा साहेब धर्मा अधिकारी को। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका आंसर है ग्रेस सिक्वेंस, इंग्लैंड की जो प्लेयर है। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? इसका आंसर है रोहित शर्मा। आंसर है इसका रोहित शर्मा। किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो इसका आंसर है कश्मीर में। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरन ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? आंसर है फुटबॉल। ये फुटबॉल के प्लेयर हैं राफेल वरन, जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। किस देश के आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर है ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है आरोन फिंच, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? तो किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? ये आप जरूर याद रखें। इसका आंसर है हमारे पास मध्य प्रदेश। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। लाडली जो बहना नामक योजना है वो मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो इसका आंसर है 47वां।
भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? इसका आंसर है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है जर्मनी। और जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। और मैं ये भी आपको बताती चलती हूँ कि जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है ये भारत में आयोजित हुआ है। भारत के उड़ीसा में आयोजित किया गया है, कलिंगा स्टेडियम में। और जर्मनी ने बेल्जियम को हराया है और जर्मनी ने अपने तीसरी बार ये खिताब जीता है। और ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की बराबरी इसने कर ली है, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड इन तीनों देशों ने तीन बार इस वर्ल्ड कप को जीत लिया है। और जो पाकिस्तान है इसने सर्वाधिक बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, सर्वाधिक 4 बार। पाकिस्तान ने 4 बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड इन तीनों देशों ने 3 बार इसमें जीत हासिल कर ली है। 25वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है भारत। इसका आंसर है भारत। भारत ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर है 158वीं। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है नेट स्टीवर्ट, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है, इसका आंसर है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर है भारत। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? तो इसका आंसर है विवेक रामास्वामी। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बना है? इसका आंसर है सिएटल। आईपीएल के लिए सनराइज हैदराबाद ने किसे कप्तान नियुक्त किया है? इसका आंसर है एडन मार्क्रम। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? इसका आंसर है लद्दाख। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियम लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है? इसका आंसर है टाटा ग्रुप को। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? इसका आंसर है RRR। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता? इसका आंसर है भारत ने। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 10 लीग 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 10 लीग 2023 का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया गया? ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर है उत्तराखंड में। तो इस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसका आंसर है भारत। AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? इसका आंसर है आधार मित्र। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया? इसका आंसर है गरुड़ एरोस्पेस ने। तो गरुड़ एरोस्पेस जो कि एक टेक स्टार्टअप है, उसने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। ये भी आप जरूर याद रखें। भारत के पहले चैट GPT संचालित AI चैटबॉक्स लैक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका आंसर है वेलोसिटी। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया? इसका आंसर है राजस्थान। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सानिया मिर्जा को। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो आंसर है इसका फिजी। ये भी आप जरूर याद रखें। 40वां प्रश्न है, भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? इसका आंसर है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? इसका आंसर है रायना बरनावी। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? इसका आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? इसका आंसर है 1.78 अरब डॉलर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? आंसर है इसका डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? इसका आंसर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। एरो इंडिया 2023 का जो शो है उसका थीम क्या है? तो इसका आंसर है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये भी आप जरूर याद रखें। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? तो आंसर इसका जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? इसका आंसर है 3। इसका आंसर है 3। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है 10वीं। इसका आंसर है 10वीं। डिजिटल पेमेंट उस सब किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका आंसर है अहमदाबाद में। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका आंसर है बॉर्ड। इसका आंसर है बॉर्ड। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन दोस्त। आंसर है इसका ऑपरेशन दोस्त। किसने लगातार छठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? इसका आंसर है NTPC ने। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? आंसर है इसका इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो आंसर है इसका रिकी केज। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? आंसर है इसका ब्राजील। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? आंसर है इसका इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। निजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? तो आंसर है इसका 4। किसने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इसका कांगो गणराज्य ने। किस भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? अमन शेरावत ने। इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर है इसका शुभमान गिल। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो आंसर इसका मध्य प्रदेश। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित किया गया है? इसका आंसर है 2.40 लाख करोड़। 2.40 लाख करोड़ यानी कि 2.40 लाख करोड़। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? इसका आंसर है 50। बजट 2023 से 24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? इसका आंसर है 16 दिन। बजट 2023 से 24 में सरकार ने कुल कितनी खर्चे का अनुमान प्रस्तुत किया है? इसका आंसर है 45.03 लाख करोड़ रुपए। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? इसका आंसर है 6.1%। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका उत्तराखंड। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है 2023 से 24 को? किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? आंसर है इसका छत्तीसगढ़। ये भी आप जरूर याद रखें। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में 30वीं है। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आंसर है इसका अमृत उद्यान। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है जर्मनी। और जर्मनी ने बेल्जियम को हराया है। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया है।
और जर्मनी ने यह खिताब तीसरी बार जीता है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर इसका दक्षिण अफ्रीका। बजट 2023 से 24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? 3। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है? इसका आंसर है राजा जे चौरी। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इनको वैक। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है नरेश लाल वानी को। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? तो इसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। 92 प्रश्न है दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को हर साल कैंसर दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो 2023 की इसकी जो थीम है विश्व कैंसर दिवस की, वो है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इसकी थीम है। मलयालम सिनेमा को किस एक्ट्रेस को 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? तो इसका आंसर है पीके रोजी। पीके रोजी को। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है मैनुएला रोका बोटे। मैनुएला रोका बोटे। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया? इसका आंसर है कर्नाटक में। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? आंसर इसका जोधपुर में। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में शॉटपुट इवेंट में गोल्ड जीता है? तो इसका आंसर है तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो आंसर है इसका मीनाक्षी नेवतिया को। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? वर्ष 2035 से। साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ में मनाया गया? इसका आंसर है नागालैंड। इसका आंसर है नागालैंड में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई? तो आंसर है इसका 91। 91 कुल पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई और इसमें जो 6 हैं वो पद्म विभूषण होंगे और 9 जो है वो पद्म भूषण होंगे और बाकी जो 91 है ये पद्मश्री होंगे और कुल मिलाकर 106 पदक कुल इसमें दिए गए हैं पद्म पुरस्कारों के तहत। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? इसका आंसर है इंदिरा गांधी। ये भी आप जरूर याद रखें। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विक्रम देव दत्त। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आंसर इसका सुभाष चंद्र बोस। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो आंसर है द एलिफेंट विस्पर। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका 43। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो आंसर है इसका अरुणा मिलर। अरुणा मिलर। भारत सरकार ने धरतीपुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? पद्म विभूषण। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो आंसर है इसका कुनुलावुत वित्तीय दर्शन। कुनुलावुत वित्तीय दर्शन। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई? आईआईटी मद्रास में। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हुआ है? तो आंसर है इसका असमी। और नीलमणि जो फुक्कन है इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2021 का। वर्ष 2021 का इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ये असमी भाषा के लेखक और कवि है। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? कोल्लम, केरल। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? आंसर इसका 11। ये भी आप जरूर याद रखें। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे।
भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? आंसर है इसका मिस्र। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर है 18वां। इसका आंसर है 18वां। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो इसका आंसर है 23। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने देशों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? 21। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो आंसर है इसका पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह। किस देश की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं? तो इसका आंसर है अमेरिका की। ये अमेरिका की हैं आर बोनी गैब्रियल, जिन्हें मिस यूनिवर्स 2022 का ताज पहनाया गया है। ये 2023 तक पूरे साल ये रहेंगी। 2022 में चुनी गई, फिर 2023 तक में ये रहेंगी। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर इसका 85वां। और जापान को इसमें शीर्ष स्थान इसमें दिया गया है। जापान को पहला स्थान इसमें जापान को दिया गया है। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो इसका आंसर है AC चारणिया। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? कैप्टन सुरभि जखमोला। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर पर 12 जनवरी को प्रत्येक साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है द फैबलमैन्स को। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका आंसर है एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की। एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला प्लेयर है। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 जनवरी को। मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड यानी कि ईसा अवार्ड किसे दिया गया है? इसका आंसर है नेपाली डॉक्टर सैंडुक रुइत को। नेपाली डॉक्टर सैंडुक रुइत, और ये आंखों के डॉक्टर हैं। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है केरल। इसका आंसर है केरल। किस भारतीय राज्य को जग्गा मिशन के लिए UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ओडिशा। ये भी आप जरूर याद रखें। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर है उमरान मलिक। उमरान मलिक। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका आंसर है कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान जो कि सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन शिवा चौहान। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है दिनेश कुमार शुक्ला। दिनेश कुमार शुक्ला। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो इसका आंसर है 27। किस राज्य में जानवरों के लिए पहली भारत की मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? तो इसका आंसर है गुजरात। इसका आंसर है गुजरात। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश जो है वो कौन बना है? तो आंसर है इसका क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है वो 20वां यूरो मुद्रा अपनाने वाला देश बना है, जो कि यूरोपीय देश है। 20वां यूरोपीय देश बना है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा की है? इसका आंसर है मास्टर कार्ड ने। भारत का पहला 3 गुना प्लेटफॉर्म पवन टर्बाइन जनरेटर रीन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर है इसका कर्नाटक। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है कौस्तभ चटर्जी। कौस्तभ चटर्जी। और जब हाल ही में 80वें भारत के ग्रैंड मास्टर बने थे, वो बने थे विघ्नेश NR। विघ्नेश NR। और उससे जो पहले 79 में बने थे वो M प्राणेश बने थे, और 78वें जो बने हैं ये बने हैं कौस्तभ चटर्जी। तो ये भी आप जरूर याद रखें। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर है 6वीं बार। 6वीं बार। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो इसका आंसर है ब्राजील। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गवेरा का पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गवेरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर है इसका क्यूबा। आंसर है इसका क्यूबा। तो क्यूबा देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गवेरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? मुकेश अंबानी को। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? तो आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश ने।
भारत की G20 अध्यक्षता के लिए पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? तिरुवनंतपुरम केरल में। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है मनीष तिवारी को। इसका आंसर है मनीष तिवारी को। मनीष तिवारी को फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? शुभमान गिल। शुभमान गिल। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलीयूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? इसका आंसर है गंबिया। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक के 203 असॉल्ट राइफल का पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है कृष्णा वविलाला। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका का आंसर है। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो आंसर इसका श्रीलंका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच। हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस आईपीएल के मीडिया राइट हासिल किए हैं? आंसर है इसका वायाकॉम 18। 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जिला है विदिशा, जो कि पहला आकांक्षी जिला बना है 5G तकनीक लागू करने वाला। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? आंसर इसका ट्रिपल आर। आंसर इसका ट्रिपल आर। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? आंसर है इसका विश्व आर्थिक मंच ने। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है? ये यूएसए की हैं। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? आंसर है इसका डिब्रूगढ़, असम में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इसको एमवी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई गई थी, मतलब इसको शुरुआत की गई थी, इसकी ओपनिंग की गई थी और उसके बाद अब जो इसकी यात्रा है वो असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त होगी। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? आंसर है इसका मुंबई। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? 6.6%। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? केरल की। भारत का पहला 5G भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? आईजी ड्रोन्स द्वारा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? अगरतला त्रिपुरा में। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और व्यापोर किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका केरल में। आंसर है इसका केरल में। हाल ही में फिल्म आरआरआर के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। आरआर के निर्देशक कौन है? इसका आंसर है एस राजा मौली। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? दिल्ली। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? आंसर है इसका जयपुर। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्टा खाते रखने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? आंसर है इसका इंडियन बैंक। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शॉ ने। तो भारत के पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? वेल्स। ये वेल्स के फुटबॉलर हैं गैरेथ बेल, जिन्होंने संन्यास लिया है। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? पंजाब में। आंसर इसका पंजाब में। फिल्म क्रिटिक सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? एस राजा मौली ने।
17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश में। हाल ही में कहां बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? जम्मू और कश्मीर में। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? इसका आंसर है अनाहत सिंह ने। हाल ही में आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? 16,000 करोड़ रुपए की। सीएमआईई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? हरियाणा में। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ? हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे का बड़ा हादसा हुआ है? इसका आंसर है नेपाल। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड बिल्टर्स शतरंज दोनों ही खिताब जीते हैं? इसका आंसर है मैग्नस कार्लसन। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहां किया? नागपुर में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? अल नासर। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? आंसर है इसका सूर्य कुमार यादव को। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? आंसर है इसका आईआईएससी बेंगलुरु को जो संस्थान है, ये इसे G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सचिवालय का नाम दिया गया है। ये भी आप जरूर याद रखें। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? भारतीय रिजर्व बैंक। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ट्रक ग्रीन पावर कार को हैंड ओवर किया है? तो आंसर इसका 720 मेगावाट। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया? अहमदाबाद में। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? आंसर है इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित की गई नई योजना का नाम क्या है? रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? अमृतधारा स्टेशन योजना जो है इसका नाम है। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? सर्बिया ने। ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? टेक्नोमॉन्ट ग्रुप। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? स्वस्ति सिंह को। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? आंसर है इसका अनिल कुमार लाहौटी। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है इसका संतोष कुमार यादव को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आंसर है इसका अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? आईआईटी कानपुर ने। सितवनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी के। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? ब्राजील। हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? सैम कुरैन इंग्लैंड के। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है बद्री नारायण को। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? भारत ने। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस। इसे पैटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। इस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? आंसर है इसका अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है।
और अर्जेंटीना ने 36 साल के बाद ये वर्ल्ड कप जीता है। फीफा वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल का ये जीता है 36 साल के बाद। 215 प्रश्न है, किस भारतीय सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? आंसर है इसका सरगम कौशल ने। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? न्यूजीलैंड ने। कौन एनएससीसी 2022 में विमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? दिव्या टीएस। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर है मेघना अहलावत। मेघना अहलावत जो है वो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये आप जरूर याद रखें। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व के प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? सुष्मिता शुक्ला इसका आंसर है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। सौराष्ट्र ने जो है वो रणजी ट्रॉफी भी जीता है 2022 से 23 का, और ये विजय हजारे ट्रॉफी भी सौराष्ट्र ने ही जीती है, ये भी आप जरूर याद रखें। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? उसका आंसर है नमामि गंगे को। हाल ही में किस एयरलाइंस ने जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? आंसर है इसका स्पाइस जेट ने। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता क्या है? अग्नि 5 की आपसे मारक क्षमता पूछी गई है, तो इसका आंसर है 5000 से 5500 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर है वो कौन बनी है? आंसर इसका लक्ष्मी सिंह। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 58वां। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? कनाडा ने। कनाडा की जो टेनिस टीम है डेविस कप 2022 का खिताब जीता है। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है इसका मलेशिया की। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? सीबीआईसी ने। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली? आंसर है इसका पुष्प कमल दहल प्रचंड। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? करीम बेंजेमा ने। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एसपीआई स्कोर सबसे अधिक है? आंसर है इसका पुडुचेरी। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? आंसर है इसका आईएनएस वागीर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों 238वां प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो आंसर इसका उत्तर प्रदेश ने। इस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? अंतिम पंघाल को। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? आंसर है इसका असम राज्य ने। ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआर का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? एम कीरावनी। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? आंसर इसका द एलिफेंट विस्पर को। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? पीटी उषा को। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? आईएनएस अर्नाला। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? कल्याणी फरस्टा। नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? प्लेटिनम आइकॉन। इस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है भारत। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? बेंगलुरु, कर्नाटक में। 250 प्रश्न है दोस्तों। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? रेजर पे। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? उर्सुला वान डेर लेयन। भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत अंडर 20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? अहमदाबाद को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? INS मोर्मुगाओ। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जो लियोनेल मेसी थे, अर्जेंटीना टीम के कप्तान थे और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर ये फीफा विश्व कप जीता है। और फीफा जो विश्व कप है ये कतर में आयोजित किया गया था। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर है इसका हैदराबाद में। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिन 22 का आयोजन किया गया? मेघालय में। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? पैट मीड ने। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया? लद्दाख में। इसका आंसर है लद्दाख में। इस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? ईरान को। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को। अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है इसका G7 ग्रुप के द्वारा अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब शुरू किया गया है। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? इसका आंसर है मारुति सुजुकी। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? इसका आंसर है ईशान किशन ने। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है मीराबाई चानू। इसका आंसर है मीराबाई चानू। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर है जोस बटलर को। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर है सिद्रा अमीन पाकिस्तान की। तो पुरुषों के जो अंदर दिया गया है नवंबर 2022 का ICC मेंस प्लेयर वो दिया गया है जोस बटलर को, और नवंबर 2022 के लिए ICC वुमेन्स में जो दिया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ वो दिया गया है सिद्रा अमीन, जो कि पाकिस्तान की प्लेयर हैं। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है फिनलैंड। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर है इसका तमिलनाडु। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेन्स एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? आंसर है इसका दिव्या TS। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पारिकर के नाम पर। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। इस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? आंसर इसका संयुक्त अरब अमीरात। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? गोबलिन मोडनी। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। ये भी आप जरूर याद रखें। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? आंसर है इसका व्लादिमीर जेलेंस्की को। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? रीना बोलुआर्टे। कार्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है 87वीं। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है इसका गोवा में। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? मीराबाई चानू ने। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? आंसर है इसका बांग्लादेश को। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? समेरू माउंट में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया गया है?
आंसर है इसका हैदराबाद तेलंगाना में। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? बनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? उदयपुर में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 48वां। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। हार्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? नागालैंड में। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई चेतना अभियान जो है वो शुरू किया गया है। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? आंसर है इसका रूस ने। आंसर है इसका रूस। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? आंसर है इसका स्टेफनी प्रॉपर्ट। स्टेफनी प्रॉपर्ट। प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर जो किसे नामित किया गया है? तो आंसर है दीपा मलिक को। दीपा मलिक को। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? आंसर है इसका विस्तारक। आंसर है इसका विस्तारक। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? भारत बायोटेक ने। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? आंसर है इसका प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? गुजरात। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? मिस्र अब्दुल फतेह अल सीसी। एयर एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है बेंगलुरु में। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तेलंगाना को। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूनेप चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? होमर। इसका आंसर है होमर। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर को। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? आंसर है इसका 61वीं। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभियान शत्रुनाश जो है किस राज्य में आयोजित किया गया है? राजस्थान में। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका 25 यानी कि 25 खिलाड़ियों को। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना। साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? खालिद जावेद को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? आंसर है इसका इंग्लैंड ने। प्रतिष्ठित सुमित्रा रामचरित पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका उमा शर्मा को। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? आंसर है इसका मैरी थारपे। इफ्फी 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? चिरंजीवी को। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। इन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? आंसर है इसका मधु कंकरिया और माधव हाड़ा को। मधु कंकरिया को 31वां दिया गया और माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो इसका आंसर है फ्रांस से। 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? COP27 ने। भारतीय सेना की पहली महिला
स्काई ड्राइवर? कौन बनी है लांस नायक मंजू? किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई ने। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शरत कमल। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? मेघालय। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश में। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? सऊदी अरब ने। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? स्वीडन ने। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आंसर है इसका अबू धाबी। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद विरमानी को। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेश अधिनियम लागू किया है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। न्यूजीलैंड पर्यटन के मित्र राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? आंसर है इसका 8 बिलियन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। 16 नवंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मैरी कॉम को। ये भी आप जरूर याद रखें। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? शरत कमल अंचता को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? कार्लोस सोरा को। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? आंसर है इसका सैम कैरन को। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? G20 ने। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? वेंकी राम कृष्णन को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज को। रिलायंस इंडस्ट्रीज को। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? आंसर है इसका भारत को। आंसर है इसका भारत को। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले डिपॉजिटरी का नाम क्या है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? बेंगलुरु कर्नाटक से। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? आंसर है इसका भारत। आंसर है इसका भारत। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कंटेमेरन वेसल का निर्माण करेगी? कोचीन शिपयार्ड। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नताशा पिर्क मुसर को। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका करेगा। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? उड़ीसा राज्य ने। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बना है? आंसर है इसका किशोर बासा। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 70% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? झारखंड ने। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? शिव नारायण चंद्र पाल को। शिव नारायण चंद्र पाल को। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर है असम। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? आंसर है इसका मैरीलैंड। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप अंपायर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? आंसर है इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है? आंसर है इसका जापान। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? आंसर है इसका परमा क्राइसिस। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का
संचालन किया है? स्विट्जरलैंड ने। भारत की प्रमुख एजुटेक बाइजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर है लियोनेल मेसिको। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? गृह मंत्रालय। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? आंसर है इसका ओलाफ शोल्ज। इस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नत किया गया है? सीआरपीएफ में। इस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगाटियन लॉन्च किया है? आंसर इसका चीन। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? आंसर है इसका ट्विटर ने। आंसर है इसका ट्विटर। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर इसका पुनीत राजकुमार को। पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? ओडिशा ने। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? एडवर्ड एम कैनेडी को। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? आंसर है इसका हार्दिक पांड्या को। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? टाटा स्टील ने। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? आंसर है इसका लेखन में। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गया है? आंसर है इसका सूर्य कुमार यादव। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? आंसर है इसका सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आंसर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? आंसर है इसका स्पेन। और स्पेन ने कोलंबिया को हराया। कोलंबिया को इसने हराकर यह खिताब जीता है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर है इसका श्रीनगर में। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? आंसर है इसका सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? आंसर है इसका वर्ष 2025 तक। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? हरियाणा में। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, जो कि दिल्ली में स्थित है। 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? आंसर है इसका उत्तराखंड। आंसर है इसका उत्तराखंड। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? आंसर है इसका फिजी। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? दिल्ली। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका यूक्रेन के लोगों को। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? गुजरात को। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? आंसर है इसका न्यूजीलैंड ने। 398 प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने। FIH प्रो लीग 2022 से 23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? ट्विटर का। और दोस्तों ये हमारा स्पीडी MCQ प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है, 400 प्रश्न। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CV आनंद बोस को। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ स्पीडी बुक के नए एडिशन में दिए गए 400 MCQ प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, जो नवंबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक के प्रश्नों का डाटा कवर करते हैं। दोस्तों और ज्यादा प्रश्नों को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली स्पीडी की वीडियो देख सकते हैं।
आपको 2022 पूरे साल के प्रश्नों का डाटा मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।